नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 515, और इस 515 नंबर सीरीज में हम आपको वो क्वेश्चंस और वो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके इस सीरीज में से ही, जैसा हमने आपको स्क्रीन पे लिख के बता दिया है कि 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। जी हां, गारंटेड आपको यहां से 30 नंबर आपके एग्जाम्स में आप आराम से यहां पर स्कोर कर लेंगे, सिर्फ एक इस सीरीज के बिहाफ पे। अगर ये क्वेश्चंस आपको सीरीज में और आपको क्वेश्चंस में मिल जाते हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आपके आ गए तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर इस सीरीज की। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जी हां जाके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज में सबसे पहले हम करने वाले हैं यहां पर जितनी भी यहां पर डिजीजेज है, उन डिजीजेज को खत्म करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि अवेयरनेस के लिए, जो आपके डिजीज को अवेयर करने के लिए जो आपके दिन है उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले है कि जो 4 फरवरी है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व अक्षय दिवस। सीरीज में पूछा भी जा चुका है कि जो टीबी का डे है, ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर 2 अप्रैल। जी हाँ, 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 25 जून। जहां 25 जून को मनाया जाता है विश्व विटिलिगो डे। नेक्स्ट है आपका 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए दिन है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व अल्जीमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। और ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है, हेपेटाइटिस 28 जुलाई वाला, और जो विश्व रेबीज दिवस है, ये हरियाणा के अंदर जो एस्टेट के एग्जाम्स हुए थे उसमें टीजीटी पीजीटी के अंदर भी पूछे गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को विश्व गाठिया दिवस में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को भाई आपका सेलिब्रेट किया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। नेक्स्ट है 12 नवंबर। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर वैसे तो बाल दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन हम वर्ल्ड शुगर डे के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका विश्व एड्स दिवस। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर भारतीय ओलंपिक विजेता। जी हाँ, अब तक की अगर हम बात कर रहे हैं इतिहास में, तो भारत ने 35 मेडल लिए हैं। ठीक है, 35 मेडल लिए हैं। सो यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा मेडल है, किस वर्ष आया है और किस खिलाड़ी ने जीता, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सो जैसा आप सभी को पता है कि हम कई बार तो जो नॉर्मन प्रीचर्ड है उसको काउंट नहीं करते हैं कि वो एंग्लो इंडियन था, ठीक है, उसने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन भाई जब हम 35 मेडल की बात करते हैं तो नॉर्मन प्रीचर्ड की ये दोनों मेडल है, ये आपके शामिल किए जाते हैं। सो चलिए यहाँ पर है आपका नॉर्मन प्रीचर्ड। जहाँ नॉर्मन प्रीचर्ड ने रजत पदक जीते हैं दोनों ही, ठीक है, और ये जीते हैं यहाँ पर 200 मीटर बाधा दौड़। भाई जहां तक मुझे याद है ना, ये 200 मीटर बाधा दौड़ नहीं है, यहाँ पर एक ये 220 यार्ड्स की एक रेस थी जिसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो दोनों ही 1900 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पेरिस के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर 2 मेडल नॉर्मन प्रीचर्ड ने भारत के लिए जीते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर केडी जाधव। यहाँ केडी जाधव ने कांस्य पदक लिया है कुश्ती के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हेलेंसिकी 1952 में मेडल आया है। लिएंडर पेस जहाँ कांस्य पदक लिया है टेनिस के लिए, और 1996 अटलांटा ओलंपिक में यहाँ पर मेडल आया है। कर्णम मल्लेश्वरी ने जहाँ पहली भारतीय महिला, इस चीज को भी याद रखिएगा आप, पहली भारतीय महिला जिसने विमेंस कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन के अंदर है, कांस्य पदक भारत को दिलाया है वेट लिफ्टिंग के अंदर सिडनी ओलंपिक के अंदर 2000 में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जी हाँ, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअल मेडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल दिलाया भारत को, और पहले
सिल्वर मेडलिस्ट, ये कह सकते हैं कि आज़ाद भारत के पहले सिल्वर मेडलिस्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, और शूटिंग के अंदर इन्होंने मेडल दिलाया है 2004 एथेंस ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा इंडिविजुअल फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, यहाँ पर निशानेबाजी शूटिंग के अंदर है, 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने मेडल दिलाया है। सुशील कुमार ने कांस्य पदक दिलाया है कुश्ती के लिए 2008 के अंदर बीजिंग में। विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग के खिलाड़ी, और बॉक्सिंग का जो पहला मेडल दिलाने का कारनामा भी विजेंद्र सिंह ने किया है, सो याद रखिएगा यहाँ पर 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में ही मेडल लिया है। विजय कुमार ने रजत पदक लिया है निशानेबाजी के अंदर, ये 2012, ठीक है, लंदन ओलंपिक के अंदर मेडल आया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता है कुश्ती के अंदर लंदन 2012 के ओलंपिक में, और लंदन ही ये सभी के सभी लंदन 2012 के ओलंपिक ही है। सो इसमें यहाँ पर योगेश्वर दत्त कांस्य पदक कुश्ती के अंदर, मैरी कॉम ने लिया है कांस्य पदक बॉक्सिंग में, साइना नेहवाल कांस्य पदक बैडमिंटन के अंदर, गगन नारंग कांस्य पदक है यहाँ पर शूटिंग के अंदर। सो ये जितने भी मेडल है यहाँ पर मैंने जितने भी अभी हाईलाइटेड कर रखे हैं, सो ये सभी लंदन 2012 के अंदर आए हैं। और याद रखिएगा लंदन 2012 का अभी अगर हम बात करें 2020 से पहले, कब सही भाई, 2020 से पहले, ठीक है। सो 6 मेडल, ठीक है, लंदन ओलंपिक के अंदर ही भारत के आए थे और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। लेकिन अभी बात करें हम 2020 के अंदर जो भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, 2021 के अंदर जो आपके टोक्यो ओलंपिक खेले गए, सो इसमें 7 मेडल भारत के आए, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर पीवी संधू ने रजत पदक लिया है बैडमिंटन में 2016 रियो द जनीरो के अंदर, और साक्षी मलिक ने कांस्य पदक लिया है कुश्ती के लिए। सो ये आपका 2016 के अंदर आया रियो द जनीरो के अंदर, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि साक्षी मलिक ये फर्स्ट वीमेन मेडलिस्ट है, ठीक है, रेसलिंग के अंदर, और कह सकते हैं कि रेसलिंग की स्पर्धा में भारत को मेडल दिलाने वाली। और याद रखिएगा कि जो भारत ने 2016 के अंदर सिर्फ 2 ही मेडल आए हैं, और दोनों के दोनों ही वीमेन्स खिलाड़ियों ने लिए हैं। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा भाई अभी यहाँ पर सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। और एथलेटिक्स के एक कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर सन 1900 से हम काउंट कर रहे हैं, नॉर्मन प्रिचर्ड के टाइम से ही। सो यहाँ पर 1900 से लेकर और 2021 का आ गया है, सो मींस 121 साल के इतिहास की अगर हम बात करें और ओलंपिक के इतिहास की बात करें, सो भारत का एथलेटिक्स में पहला मेडल आया है और वही गोल्ड मेडल आया है, नीरज चोपड़ा ने लिया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जेवलिन थ्रो इनका इवेंट है और 2020 और टोक्यो ओलंपिक के अंदर इनका मेडल आया है। सैखोम मीराबाई चानू, जी हाँ, सैखोम मीराबाई चानू ने रजत पदक दिलाया है, और वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स में पहला सिल्वर मेडल दिलाने वाली ये सैखोम मीराबाई चानू है 2020 ओलंपिक के अंदर। रवि कुमार दहिया रजत पदक विजेता है कुश्ती के अंदर और सेकंड सिल्वर मेडलिस्ट है, ठीक है, भारत की तरफ से, जहां पर टोक्यो के अंदर है इन्होंने मेडल दिलाया। पीवी संधू ने कांस्य पदक, और जी हाँ, यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि जो सुशील कुमार है वो फर्स्ट कह सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 मेडल जीतने वाले, 2 ही ओलंपिक के अंदर लगातार मेडल जीतने वाली खिलाड़ी है। और उसके बाद में वीमेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पहली वीमेंस खिलाड़ी लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये है पीवी संधू, ठीक है। बैडमिंटन में इन्होंने लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भाई आपकी स्क्रीन पे ही मैं अभी क्लिक मार्क कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे। सो ये यहाँ पर आप पीवी संधू को यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पीवी संधू ने 2016 के अंदर है रजत पदक लिया है, और यहाँ पर अभी पीवी संधू ने कांस्य पदक लिया है, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर। लवलीना बोर्गेन, ठीक है, कांस्य पदक विजेता है मुक्केबाजी के अंदर, ठीक है, और सेकंड मेडलिस्ट है एमसी मैरी कॉम के बाद में, ठीक है। मैरी कॉम के बाद में लवलीना बोर्गेन सेकंड मेडलिस्ट है, ठीक है, जो मेडल दिलाया इन्होंने बॉक्सिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2020 टोक्यो ओलंपिक में इनका मेडल आया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर लवलीना बोर्गेन के बाद में बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया यहाँ पर कांस्य पदक विजेता रहे, ठीक है, कुश्ती के अंदर है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो ये मेडल बता रहा हूँ ना, पुरुष हॉकी टीम का आया है। सो यहाँ पर मैं एक बार और नीचे जब आपको अभी हॉकी के बारे में हम इवेंट करेंगे ना यहाँ पर, सो यहाँ पर भी पुरुष हॉकी टीम को मैंशन कर रखा है, और अगर आप इनको काउंट करेंगे ना तो वैसे तो लिस्ट में यहाँ पर 36 दिखा रखे हैं। सो यहाँ पर सिर्फ हम हॉकी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हॉकी की बात करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पर पहला 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है, स्वर्ण पदक जयपाल सिंह कप्तान थे, और नीदरलैंड यहाँ पर रजत पदक विजेता रहा था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज। सो 1932 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर स्वर्ण पदक लिया है, लाल बुखारी उस टाइम पे कप्तान थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका है रजत पदक विजेता रहा। 1936 बर्लिन ओलंपिक में हमने गोल्ड मेडल लिया है, ध्यानचंद उस टाइम पे कप्तान थे, और जर्मनी रजत पदक विजेता रहा था। 1948 लंदन ओलंपिक के अंदर है स्वर्ण पदक विजेता किशन लाल कप्तान थे, और ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ
पर रजत पदक विजेता रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर 1952 हेलेंस्की स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है, केडी सिंह यहाँ पर कप्तान थे, ठीक है, और नीदरलैंड यहाँ पर रजत पदक विजेता रहा, ठीक है। 1956 मेलबर्न ओलंपिक के अंदर है भारत ने स्वर्ण पदक जीते और बलबीर सिंह सीनियर यहाँ पर कप्तान थे और पाकिस्तान है रजत पदक विजेता रहा। 1960 के अंदर है रोम यहाँ पर ओलंपिक के अंदर है रजत पदक विजेता रहा है भारत और इसमें लेस्ली क्लाउडिस, ठीक है, लेस्ली क्लाउडिस यहाँ पर कप्तान थे और पाकिस्तान स्वर्ण पदक विजेता रहा था। 1964 के अंदर है भारत ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर है स्वर्ण पदक विजेता चरण सिंह जीत यहाँ पर कप्तान थे और पाकिस्तान है रजत पदक विजेता रहा। 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक के अंदर है हमने कांस्य पदक जीता है, गुरबख्श सिंह यहाँ पर कप्तान थे और पाकिस्तान है स्वर्ण पदक विजेता रहा। 1972 म्यूनिख ओलंपिक के अंदर है कांस्य पदक विजेता और यहाँ पर हरमीक सिंह यहाँ पर कप्तान थे और पश्चिम जर्मनी यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता रही। 1980 मॉस्को ओलंपिक के अंदर है हमने स्वर्ण पदक जीता, वासुदेव भास्करन यहाँ पर कप्तान थे और स्पेन है रजत पदक विजेता रहा। और लास्ट अभी हमने, जी हाँ, यहाँ पर ठीक अगर हम बात करें 41 साल के बाद में है टोक्यो ओलंपिक के अंदर है कांस्य पदक विजेता रहा, मनप्रीत सिंह कप्तान थे और बेल्जियम है यहाँ पर स्वर्ण पदक विजेता रहा है, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अभी जो हमारे मेडल्स आए हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब भाई जरूर कर लीजिए और ये सीरीज अभी यहीं पर समाप्त नहीं हो रही है, इसके आगे जी हाँ अब शुरू हो रहा है वो असली मटेरियल जो जिसकी आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जहां से आपके मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस बनने के चांसेस बन रहे हैं आपके राजस्थान और यूपी टीजीटी के अंदर। सो पहले जो आपके एनिशेंट ओलंपिक आपके खेले गए 776 ईसा पूर्व ग्रीक भगवान जीएस के सम्मान में आयोजित किए गए थे पहले ओलंपिक, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पहले आधुनिक ओलंपिक एथेंस ग्रीस के अंदर आपके खेले गए थे, हाईलाइटेड पहले ही कर रखा 1896 के अंदर। ये खेल ओलंपिया शहर में आयोजित किए जाते थे, इसीलिए इनका नाम है ओलंपिक खेल पड़ा है, ठीक है। और ओलंपिया का मतलब है पर्वत का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पेरी डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है 1894 के अंदर है 23 जून को, ठीक है, याद रखिएगा 23 जून, और बैरन पेरी डी कुबर्टिन ने की थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया। ओलंपिक का आदर्श वाक्य 1897 में सीटीएस अल्टियस फोर्टियस फादर डिडॉन ने दिया हुआ है और ये 1920 के अंदर है आधिकारिक रूप से। जो आपने फ्लैग देखा होगा 1920 में जो फ्लैग फहराया गया था उस फ्लैग के अंदर, जी हाँ, जो 5 आपके छल्ले थे इंटरलॉक्ड, इस इंटरलॉक्ड छल्लों के अंदर है नीचे बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ ऐसे नीचे लिखा हुआ था, ठीक है, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओलंपिक प्रतीक पर जो 5 रिंग है वो अलग अलग रंग के होते हैं और इसमें जो लाल रंग है, नीला, हरा, पीला और काला, ये 5 रहते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक ही महाद्वीप माना गया है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और इसमें है कि ओलंपिक ध्वज सबसे पहले एटमवर्प बेल्जियम के अंदर 1920 के अंदर फहराया गया था, ठीक है, ओलंपिक खेलों के दौरान फहराया गया था। और ओलंपिक ध्वज की जो बनावट है वो एक सफ़ेद पृष्ठभूमि, एक सिल्क की कपड़ा रहेगा जो व्हाइट कलर का रहेगा, उस पर ये 5 आपके छल्ले हैं बना रखे हैं जो ओलंपिक ध्वज के रूप में। और ये ओलंपिक का जो फ्लैग है ये 1913 के अंदर बैरन पेरी डी कुबर्टिन ने बनाया था और 1914 के अंदर है ये सार्वजनिक तौर पर आपका प्रदर्शित किया गया था, ठीक है, 1914 के अंदर। और 1916 में फहराया जाना था लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी वजह से फिर 1920 के अंदर इसको फहराया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ओलंपिक की जो शपथ है ये भी आपकी फर्स्ट टाइम है 1920 के अंदर आपकी शुरू की गई थी और बैरन पेरी डी कुबर्टिन ने इस शपथ को लिखा है। एक एथलीट उद्घाटन समारोह में सभी एथलीटों की ओर से शपथ को पढ़ता है और ओलंपिक की शपथ पहली बार 1920 के अंदर, ठीक है, आपकी ली गई थी। और ओलंपिक खेलों में एक बेल्जियम तलवारबाज विक्टर बोइंग, ठीक है, नाम याद रखिएगा, विक्टर बोइंग ने इसको पढ़ा था, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट है कि पहले उद्घाटन समारोह लंदन में 1908 के अंदर है ओलंपिक खेलों के दौरान है आयोजित किए गए थे, ठीक है, उद्घाटन जो समारोह है, ठीक है, ओपनिंग जो सेरेमनी है ये आपकी 1960 लंदन ओलंपिक में आपकी की गई थी पहली बार। उद्घाटन समारोह में एथलीट का नेतृत्व हमेशा यूनानी टीम ही करती है। इसके पीछे मेजबान टीम की देश भाषा, जी हाँ, जो मेजबान टीम है उसकी जो कह सकते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबली जो भाषा चुनी जाती है वो इंग्लिश के अल्फाबेटिक रखी जाती है। लेकिन याद रखिएगा इसमें मेन होता है कि उस देश की क्या भाषा है, उस देश की भाषा और जो ऑर्गेनाइजर आपकी कह सकते हैं कि जो सिटी है वही डिसाइड करती है कि किस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपकी जो टीमों को है
वो यहाँ पर क्रम में रखा जाएगा और अंतिम टीम है हमेशा मेज़बान ही रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ओलंपिक खेल है अब तक है वो 3 बार नहीं हुए, एक तो 1916, 1940, 1944, 2 विश्व युद्धों के कारण ही आपके आयोजित नहीं किए गए हैं। महिलाओं को जो पहली बार है पार्टिसिपेट करने का राइट है वो 1900 के अंदर पेरिस ओलंपिक से ही मिला था, ये भी आप याद रखेगा। 1896 के पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक है वो 47, ठीक है, ग्रीस ने ही जीते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो पहला गोल्ड मेडल है वो पहले ओलंपिक में नहीं दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ओलंपिक लो पहली बार है 1928 एम्स्टर्डम खेलों के अंदर है वो प्रज्वलित की गई थी, जलाई गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना कि रिले रेस है, टॉर्च रिले, सो टॉर्च रिले है वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में एडोल्फ हिटलर ने उसकी शुरुआत करवाई थी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट है कि जिन शहरों में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है वे हैं, इसमें एथेंस है 1896 और 2004 के अंदर आपके खेले गए हैं, पेरिस के अंदर है 1900 के अंदर और 1924 में किए गए हैं, इसके साथ में लॉस एंजलिस के अंदर है 1932 और 1984 के अंदर किए गए हैं, और अभी पेरिस है 2024 के अंदर है मेजबानी करने जा रहा है, ये भी आप याद रखिएगा। सो जो पेरिस है यहाँ पर 3 बार मेजबानी कर लेगा। और इसके साथ में अगर आप बात करेंगे यहाँ पर चलिए 1900 इसमें लंदन के बारे में बता रखा है वो हम बाद में बात करेंगे। सो लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस भी यहाँ पर 2 बार मेजबानी कर चुका है और तीसरी बार 2028 के अंदर मेजबानी करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है, जी हाँ, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जिन शहरों के अंदर है 3 बार आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेले गए हैं उसमें लंदन है, ठीक है, अभी तक का लंदन ही है, 3 बार खेला गया है। सो यहाँ पर आपका 1908, 1948 और 2012 के अंदर आयोजित किए गए हैं। इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और देखिए टोक्यो है, टोक्यो ने भी 2 बार अभी किया है, तो 1964 के अंदर है और अभी 2021 के अंदर किया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जिसके अंदर समर ओलंपिक को मिला लीजिए, विंटर ओलंपिक को मिला लीजिए, पैरा ओलंपिक को मिला लीजिए, सो जो जापान है, जापान 4 बार मेजबानी कर चुका है, जिसमें से 2 समर ओलंपिक है और 2 आपके आई थिंक विंटर ओलंपिक है, मैंने सीरीज के अंदर बताया भी था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अधिकतम बार मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। किसने की है भाई? यूएसए ने की है। लॉस एंजलिस के अंदर है 1932, 1984 के अंदर, सेंट लुइस के अंदर है 1904 में और एटलांटा के अंदर है 1996 के अंदर, और अभी यहाँ पर 4th टाइम भी करने जा रहा है, ठीक है, आपका याद रखिएगा 2028 के अंदर लॉस एंजलिस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए खेल को व्यापक रूप से, जी हाँ, अगर आपने कई बार मुझसे पूछा था कि सर अगर ओलंपिक के अंदर है किसी इवेंट को शामिल किया जाए तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी बनती है। सो ओलंपिक खेलों के अंदर है किसी गेम को अगर डालना है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना चाहिए कि कम से कम 75 देश और 4 महाद्वीपों में पुरुषों के द्वारा, ठीक है, किसमें भाई? 75 देशों के अंदर है, 4 महाद्वीप के होने चाहिए, ठीक है, उसमें 4 महाद्वीप के पुरुषों के द्वारा कम से कम 40 देशों और 3 महाद्वीपों में महिलाओं के लिए खेला हुआ जाना चाहिए, ठीक है। तो पुरुषों के लिए क्या कंडीशन रख रखी है भाई, यहां पर देख लीजिए, एक बार दोबारा से मैं हाईलाइट कर देता हूं। अगर हम बात कर रहे हैं तो कि अगर मेंस इवेंट को किसी को शामिल करना है तो 4 महाद्वीप के 75 देशों में आपका खेला जा रहा हो, ठीक है। और वीमेंस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 40 देशों के अंदर खेला जा रहा हो और 3 महाद्वीप यहां पर इसमें शामिल हो तो उस गेम को ओलंपिक के लिए मान्यता मिलती है, अदरवाइज उसके लिए मान्यता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विश्व की वो प्रतियोगिताएं, वो कॉम्पिटिशन्स जो पिछली बार आयोजित किए गए हैं, अगली बार कब आयोजित किए जाएंगे और उसका नाम क्या है, ठीक है, और सबसे पहले कब आयोजित किए गए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखेंगे। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों आज की सीरीज। सो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो यहाँ पर 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर आपके किए गए थे और लास्ट टाइम है यहाँ पर टोक्यो जापान के अंदर 2021 में, ठीक है, याद रखिएगा 2021 के अंदर। कोविड-19 की वजह से ये आपका 2021 के अंदर आयोजित किया गया। अब जो नेक्स्ट होगा ये 2024 के अंदर होगा, इसके साथ में याद रखिएगा 2028 के अंदर है ये आपका खेला जाएगा लॉस एंजलिस में, और 2032 में होगा ये आपका होगा ब्रिस्बेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल। सो राष्ट्रमंडल खेल है आपके 1930 हैमिल्टन कनाडा से जिनकी शुरुआत हुई है, पहली बार खेले गए, और जहाँ पिछली बार आपके खेले गए थे यहाँ पर 2028 क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, और इसके साथ में 2022 बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, अभी हो चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट होंगे आपके 2026 के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एशियन गेम्स। सो एशियन गेम्स की मेजबानी अगर हम एशियन गेम्स की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 1951 नई दिल्ली भारत से हुई है, 2018 जकार्ता इंडोनेशिया और पालमबाग के अंदर है ये आपका खेला गया था लास्ट टाइम, ठीक है, और 2022 के अंदर
अंदर है, हांगझो चीन के अंदर होना था, लेकिन अभी इसकी मेजबानी ठीक है हांगझो चीन करेगा 2023 के अंदर, ठीक है, कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक है सबसे पहले आपके चैमनिक्स के अंदर, या फिर चैमनिक्स आप इसको कहिएगा, फ्रांस के अंदर, ठीक है, 1924 में खेले गए हैं। 2018 प्योंगचांग के अंदर, दक्षिण कोरिया के अंदर, ठीक है, प्योंगचांग लिखा हुआ है, सो प्योंगचांग के अंदर है, 2018 में खेले गए हैं। और 2022 ठीक है आपके शीतकालीन। और याद रखिएगा भाई यहाँ पर बीजिंग जो है ये विंटर और समर दोनों ही तरह के ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला शहर बना है, ठीक है, 2022 में। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व सैन्य खेल। सो विश्व सैन्य खेल है यह आपके 1995 रोम इटली के अंदर फर्स्ट टाइम खेले गए थे। और जहाँ लास्ट टाइम आपके ये 2015 के अंदर, ठीक है, म्यूंगयोंग दक्षिण कोरिया के अंदर। और इसके बाद में यहाँ पर 2019 वुहान चीन के अंदर भी खेले गए हैं। सो 2023 के अंदर अब ये वापस खेले जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर युवा ओलंपिक गेम्स, यहाँ यूथ ओलंपिक गेम्स। सो यहाँ पर यूथ ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग है, ये भी आपको पता चल जाएगा। सो यूथ ओलंपिक गेम है 2010 सिंगापुर से स्टार्ट हुए हैं और 2018 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के अंदर ये लास्ट टाइम खेले गए थे। सो यहाँ पर डकार सेनेगल के अंदर है, यहाँ पर 2022 के अंदर ये खेले जाएंगे। नेक्स्ट है यूथ ओलंपिक खेल शीतकालीन, ठीक है, तो ये से विंटर समर थे और ये है शीतकालीन, ठीक है, विंटर। सो यहाँ पर 2012 इंसब्रुक के ऑस्ट्रिया के अंदर है, ये पहली बार खेले गए हैं। 2020 लोजान स्विट्जरलैंड के अंदर है, लास्ट टाइम खेले गए थे। और 2024 ठीक है गंगवॉन दक्षिण कोरिया के अंदर है, अभी खेले जाएंगे। क्रिकेट विश्व कप 1975 इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ था और 2019 इंग्लैंड के अंदर खेला गया था, इंग्लैंड ही विजेता रहा था। और 2023 में भारत के अंदर खेला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप विमेंस के लिए। सो 1973 के अंदर है, इंग्लैंड में पहली बार खेला गया है। और इसके साथ में 2022, ठीक है, सो यहाँ पर आपका भाई ये 1983 रहेगा, ठीक है, 1983 आई थिंक, भाई इसका कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है, मैं इसका कंफर्म करके बता दूंगा, अभी बिल्कुल है माइंड से स्लिप हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 2022 न्यूजीलैंड के अंदर है आपका खेला गया है लास्ट टाइम। और 2026 के अंदर अभी निश्चित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व कप फुटबॉल। विश्व कप फुटबॉल जी हाँ, ये आपका 1930 उरुग्वे के अंदर खेला गया, 2018 रूस, ठीक है, लास्ट टाइम खेला गया था। और 2022 कतर के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व महिला कप, ठीक है, 1991 चीन के अंदर पहला बार विश्व कप खेला गया, फीफा विश्व कप फुटबॉल। और 2019 लास्ट टाइम खेला गया था। और 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर खेला जाएगा। विश्व हॉकी कप, जहां हॉकी का विश्व कप है ये 1971 बार्सिलोना स्पेन से शुरू हुआ है। और 2018 भुवनेश्वर भारत में खेला गया है। और 2022 भुवनेश्वर राउरकेला के अंदर भारत में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यूईएफए, ठीक है, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसको यूरो कप भी कहा जाता है, 1960 फ्रांस से शुरू हुआ है, 2020 के अंदर है, यूरोप के अंदर लास्ट टाइम खेला गया है। और ये अब 2024 के अंदर है, जर्मनी के अंदर खेला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण एशियाई खेल, जिसको दक्षिण खेलों के नाम से जाना जाता है, 1984 काठमांडू नेपाल से शुरू हुए हैं। और लास्ट टाइम है ये आपका 2019 काठमांडू नेपाल में ही खेला गया है। और 2023 लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, इसकी डेट फिक्स की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड मास्टर गेम्स। सो 1985 टोरंटो कनाडा के अंदर है, पहली बार खेले गए थे। लास्ट टाइम है 2017 ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर है। और 2022 कंसाई जापान के अंदर खेले जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है ये आपकी 1998 बांग्लादेश से शुरू हुई है। और 2017 इंग्लैंड और वेल्स के अंदर खेली गई थी। और अभी 2025 में पाकिस्तान की डेट दे रखी है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका IAAF, ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, ठीक है, तो ये आपकी 1983 हेलेंसिकी फिनलैंड से इसकी शुरुआत हुई है। 2019 दोहा कतर के अंदर है, लास्ट टाइम खेला गया। और 2022 ठीक है यूजीन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है, अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप खेली गई, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल लिया है जावलिन थ्रो के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर एथलेटिक्स एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। सो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत है ये 1973 मैरिकीना फिलीपींस से शुरू किया गया है। और लास्ट टाइम है ये आपका 2019 दोहा कतर के अंदर खेला गया है। और अभी 2023 पट्टाया थाईलैंड के अंदर आपका खेला जाएगा, ठीक है। विश्व खेल, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स है ये आपके 1981 सांता क्लारा संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू किए गए हैं। और 2017 ठीक है व्रोक्ला पोलैंड के अंदर आपके खेले गए हैं। 2022 बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम के अंदर खेले गए। तो चलिए यहाँ पर लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो जी हाँ, याद रखिएगा डेली लाइव क्लासेस आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पिछले 2 साल का मतलब भाई मैं आपको बता दूं 22 अप्रैल मुझे याद है भाई, आज भी वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। 22 अप्रैल 2020 को हमने कोविड के अंदर है आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और मेनली जो मैंने यहाँ पर वीडियो डाली थी वो कॉलेज के स्टूडेंट्स
व्यूअर्स को मेरी वीडियो पहुंचाने के लिए कि भाई ऑनलाइन क्लासेस है, वो पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सभी को पर्सनली है शेयर कर सकूँ, तो मैंने वहाँ पर पहली बार डाली थी। चलिए थोड़ी सी याद तरोताज़ा हो गई। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए कि उपलब्धि, जी हाँ, और उपलब्धि किन की है, ये भारतीय खिलाड़ियों की है, ठीक है, और उनकी अचीवमेंट रहेगी, ठीक है, अचीवमेंट्स और खिलाड़ी कौन सा है। सो यहाँ पर ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो केडी जाधव 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक के अंदर है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जिताया था। ओलंपिक खेलों में पहले स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है, इंडिविजुअल स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है, तो ये अभिनव बिंद्रा है, जिन्होंने 2008 के अंदर है मेडल दिलाया भारत को। नेक्स्ट है यहाँ पर ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, तो एक बार से एक और कह सकते हैं कि रिपीट हो जाएगा एक तरह से। सो नेक्स्ट है यहाँ पर विंबलडन जूनियर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, सो ये पहले एशियाई खिलाड़ी भी हैं, सो ये है रामनाथन कृष्णन, 1954 में इन्होंने कारनामा किया। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय, 1997 में फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल खिताब जीतने वाले ये हैं महेश भूपति। मिश्रित युगल में अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ये भी महेश भूपति, और इन्होंने 2006 के अंदर है ये उपलब्धि हासिल की थी। डबल्स में अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये हैं लिएंडर पेस, और इन्होंने 2012 के अंदर ये अचीवमेंट्स ली थी। नेक्स्ट है यहाँ पर बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो ये हैं विल्सन जोन्स। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और फाइड, आप इसको फिडे कहिएगा, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय, सो ये विश्वनाथन आनंद, और इसी के लिए इनको यहां पर मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है 10 वर्ष की कम उम्र आयु के अंदर, जहां 10 वर्ष से भी कम आयु के अंदर है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय, सो ये है पी हरि कृष्णा। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय, तो ये है प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी कौन है, सो ये है आशीष कुमार। ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, सो ये है कनेरू हम्पी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन के लिए, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी कौन है, सो ये है परिमार्जन नेगी। मात्र 13 साल 3 महीने और 22 दिन के अंदर है ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में सबसे कम उम्र के कप्तान कौन है, सो ये मंसूर अली खान पटौदी हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, सो ये है मिहिर सेन, 1958 के अंदर। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, ठीक है, जिन्होंने, और पहली एशियाई खिलाड़ी भी हैं, ठीक है, पहली एशियाई महिला भी हैं, सो ये है आरती साहा, 1959 के अंदर इन्होंने कारनामा किया था। नेक्स्ट है 7 समुद्र तैर कर पार करने वाली विश्व की पहली महिला, सो ये है बुला चौधरी, और एशियाई खेलों के अंदर है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, सो ये है कमलजीत संधू। नेक्स्ट बढ़ते हैं विश्व प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2003 के अंदर, जी हाँ, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि 2000 यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स की हम बात करें, सो वर्ल्ड एथलेटिक्स में अभी तक सिर्फ 2 ही भारतीय खिलाड़ी उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। सो यहाँ पर एक का तो नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज, क्या नाम है भाई, अंजू बॉबी जॉर्ज। इन्होंने लॉन्ग जंप के इवेंट में कांस्य पदक जीता 2003 के अंदर, ठीक है, और अभी ये रिसेंटली, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 2021 का खिताब भी अपने नाम किया है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके साथ में 2022 में अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल लिया, और पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये है सानिया मिर्जा। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली और एक सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय इंडोनेशिया ओपन 2009 जीतकर, ठीक है, ये कारनामा अपने नाम करने वाली, सो ये है साइना नेहवाल। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी, सो ये है विश्वनाथन आनंद चेस के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, सो ये कर्णम मल्लेश्वरी है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, सो ये है अपर्णा घोष, और इसके साथ में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त से सम्मानित पहले क्रिकेट खिलाड़ी ये है सलीम दुरानी। 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाले पहले भारतीय, तो ये सुशील कुमार है, 2008 के अंदर, और 2012 के अंदर है, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के
पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, विश्व के भी प्रथम विजेता। जी हाँ, पहले जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर, ठीक है, आईसीसी के द्वारा सर गारफील्ड सोबर्स जो ट्रॉफी है दी जाती है और विश्व के प्रथम विजेता भी हैं, सो ये राहुल द्रविड़ है भाई, राहुल द्रविड़ के नाम ये कारनामा। नेक्स्ट है विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड का खिताब प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो ये हैं वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, क्रिकेट के ही खिलाड़ी हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं वर्ल्ड लेवल पर क्या अचीवमेंट्स है खिलाड़ियों की, और जी हाँ, खिलाड़ी कौन सा है, किस देश का है, ठीक है, उपलब्धि क्या है उनकी, सो सब यहाँ पर एथलेटिक्स में देख लेते हैं। सो जी हाँ, मात्र 10 सेकंड से भी कम अवधि के अंदर है 10 मीटर दौड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो ये जिम्स हाइम है, ठीक, क्या नाम है भाई, जिम हाइंस है, यूएसए खिलाड़ी है। सो इन्होंने 10 सेकंड से कम अवधि के अंदर है, 10 सेकंड से कम टाइम में भी अपना 100 मीटर फिनिश की है। नेक्स्ट यहाँ पर 20 सेकंड में, 20 सेकंड से भी कम अवधि के अंदर, ठीक है, यहाँ पर 200 मीटर है, मतलब 200 मीटर की रेस लगाने वाले 20 सेकंड से भी कम समय में के अंदर है, ये है टॉमी स्मिथ, ठीक है, यूएसए के खिलाड़ी है। और 4 मिनट से भी कम अवधि के अंदर है 1600 मीटर रेस जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है, सो ये है रोजर बैनिस्टर, ठीक है, यूके के खिलाड़ी हैं। 13 मिनट से कम अवधि में 5,000 मीटर दौड़ने का जो विश्व खिताब है, ये पहले खिलाड़ी ये है सैड एवटा, मोरक्को के खिलाड़ी हैं। 30 मिनट से कम अवधि के अंदर है 10,000 मीटर दौड़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, यह है ताइस्तो माकी, फिनलैंड के खिलाड़ी हैं। 8 मीटर लंबी कूद लगाने वाले, ठीक है, 8 मीटर की लंबी कूद लगाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है, सो ये जेसी ओवेंस है, ठीक है, यूएसए के। चलिए, और ऊंची कूद के अंदर है 7 फीट, 7 फीट का मतलब है 2 मीटर से ज्यादा भाई, 2 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई या फिर कहिएगा 7 फीट से ज्यादा की अधिक कूद लगाने वाले, मींस हाई जंप लगाने वाले कौन है, सो ये है चार्ल्स ड्यूमास, ठीक है, यूएसए के खिलाड़ी है। और महत्वपूर्ण ट्रॉफी है वो किसने जीती है, तो फीफा विश्व कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी है, सो उरुग्वे 1930 के अंदर। फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली पहली टीम अमेरिका 1991 के अंदर है। हॉकी का विश्व कप जीतने वाली पहली टीम ये पाकिस्तान के 1971 के अंदर। महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी है, तो ये नीदरलैंड की 1974 के अंदर। क्रिकेट के विश्व कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी है, तो ये वेस्ट इंडीज है 1975 के अंदर। और इसी के साथ में यहाँ पर बात करते हैं इंग्लैंड की तरफ। सो यहाँ पर विश्व महिला, ठीक है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप वीमेंस का जीतने वाली पहली टीम कौन सी है, तो ये इंग्लैंड की है 1973 के अंदर। और T20 विश्व कप चैंपियनशिप है जीतने वाली, T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है, तो ये भारत की है 2007 के अंदर। डेविस कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी है, सो ये अमेरिका की 1900 के अंदर, ठीक है। फेड कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी है, सो ये अमेरिका की है 1963 के अंदर। मर्डेगा कप जीतने वाली पहली टीम हांगकांग की 1957 के अंदर। राइडर कप जीतने वाली पहली टीम है, सो ये अमेरिका की है 1927 के अंदर। थॉमस कप जीतने वाली पहली टीम ये मलेशिया की है 1949 के अंदर। सो आप कह सकते हैं कि जो पहली बार है 1949 के अंदर थॉमस कप खेला गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उबेर कप, जो महिलाओं के लिए विश्व कप रहता है बैडमिंटन का, जो ये अमेरिका के अंदर 1957 ने जीता था। नेक्स्ट है यहाँ पर सुदीरमन कप जीतने वाली पहली टीम कौन सी है, तो ये इंडोनेशिया की है 1989 के अंदर है, इन्होंने ये सुदीरमन कप है अपना नाम किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा है, तो ये मैथ्यू वेब है, यूके के खिलाड़ी हैं। 1875 के अंदर इन्होंने कारनामा किया। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, सो ये है ग्रुटर्ड एडरले, अमेरिका की है, 1926 में इन्होंने ये कारनामा किया है। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं स्टेडियम की तरफ। जी हाँ, भारत के अंदर और कौन से स्टेडियम है क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, कौन सा स्टेडियम मुख्य है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेडियम का नाम रहेगा और स्थान रहेगा। सो साल्ट लेक स्टेडियम है, ये कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये आपका नई दिल्ली में। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली, ठीक है, जिसको अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी आप जानते हैं। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु चिन्ना स्वामी हो गया। इसके बाद में बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम है, सो ये आपका हैदराबाद के अंदर है, ठीक है, जीएमसी बाल योगी। नेक्स्ट है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, ये आपका हैदराबाद के अंदर है। सवाई मानसिंह स्टेडियम एसएमएस स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। फरटोडा स्टेडियम, सो ये आपका मडगांव के अंदर है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई के अंदर है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के अंदर है। इसके बाद में है कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम कहाँ है, सो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं जमशेदपुर के अंदर है। बाराबाती स्टेडियम कटक। मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू के अंदर है। मिथिलेश स्टेडियम पटना। कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी। द एरेना स्टेडियम अहमदाबाद। होलकर स्टेडियम इंदौर के अंदर है, ठीक है।
इसके बाद में बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ पर है? सो ये आपका गोवा के अंदर बना हुआ है। ठीक है, मोइनुल हक, ठीक है, मोइनुल हक स्टेडियम, सो ये आपका पटना के अंदर बना हुआ है। सो ये थी यहाँ पर कुछ एक स्टेडियम जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं टेनिस टूर्नामेंट्स की। जी हाँ, जो टेनिस की टूर्नामेंट्स है आपने देखा ग्रैंड स्लैम की हम बात करते हैं। सो यहाँ पर वो कौन से वर्ष में आप कौन से वर्ष में नहीं वर्ष के कौन से महीने में आयोजित किया जाता है और सबसे पहले कहाँ पर खेला गया है, और जो 2018 का संस्करण है वो कौन सा संस्करण रहा है। ठीक है, ये मेरे पास में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको दे देता हूँ। सो टूर्नामेंट का नाम है सबसे पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ठीक है, ये 1905 के अंदर सबसे पहली बार है आयोजित की गई थी, और हर वर्ष जिसके महीने में आयोजित किया जाता है तो जनवरी महीने के अंदर है आपकी आयोजित की जाती है। इसके बाद में है यहाँ पर कोर्ट, तो कोर्ट यहाँ पर रहेगा प्ले कुशंस का। ठीक है, और ये 106वां संस्करण है 2018 के अंदर आपका खेला गया है। इसी के साथ में फ्रेंच ओपन 1891 में पहली बार खेला गया है और मई और जून के महीने में खेला जाता है, और मिट्टी का यहाँ पर कोर्ट रहता है। इसके साथ में 122वां संस्करण ये खेला गया है। विंबलडन जो आपका खेला गया है 1877 में इसकी शुरुआत हुई है, जून और जुलाई के महीने में खेला जाता है और घास के मैदान पर। ठीक है, और 132वां संस्करण खेला गया है। यूएस ओपन है 1881 के अंदर है। ठीक है, ये आपका खेला गया है अगस्त और सितंबर के महीने में खेला जाता है, डेको ट्रफ। ठीक है, और यहाँ पर 138वां संस्करण ये खेला गया 2018 के अंदर। चलिए अब यहाँ पर कुछ एक आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ले लेते हैं टेनिस से रिलेटेड। सो ओपन एरा की शुरुआत है 1968 के अंदर है हुई थी, जब ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट पेशेवर जो प्रोफेशनल है यहाँ पर खिलाड़ियों को शौकीनों मींस एमेच्योर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि 1968 में फ्रेंच चैंपियनशिप ओपन होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बना है जिसमें एमेच्योर और पेशेवरों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। पीट सम्प्रास जिनके पास रोजर फेडरर से पहले ग्रैंड स्लैम में अधिकतम खिताब थे, ने कभी भी फ्रेंच ओपन खिताब नहीं जीता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। मार्गरेट स्मिथ कोर्ट ने सबसे अधिक यहाँ पर 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है अपने नाम की है टेनिस के इतिहास में। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे कि जर्मनी के बोरिस बेकर एकल में विंबलडन जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी थे। मात्र उन्होंने 17 साल की उम्र के अंदर, ठीक है, जब वो 17 साल के थे उन्होंने 1985 के अंदर है ये विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंच ओपन वास्तव में एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नाम है इनका रोलैंड गैरोस, और वह एक विश्व स्तरीय एविएटर विमान चालक, कौन थे भाई? विमान चालक और एक टेनिस के महान खिलाड़ी हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये है 1997 में 16 वर्षीय मार्टिना हिंगिस विश्व की सबसे कम उम्र की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। ठीक है, मार्टिना हिंगिस, ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में 1997 के अंदर। विंबलडन में महिला एकल विजेता के लिए प्रस्तुत ट्रॉफी को वीनस रोज वाटर डिश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विंबलडन के अंदर, ठीक है, महिला एकल विजेता के लिए नाम दिया गया इसको वीनस रोज वाटर डिश। नेक्स्ट है यहाँ पर सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विजेता माना जाता है। जी हाँ, अगर ओलंपिक में यहाँ पर आपने गोल्ड मेडल लिया है और 4 ग्रैंड स्लैम आपने जीत लिए हैं, सो गोल्डन स्लैम का विजेता उसको कहा जाता है। और 1988 में स्टेफी ग्राफ, क्या नाम है भाई? स्टेफी ग्राफ 1988 में गोल्डन स्लैम जीतने वाली पहली और एकमात्र टेनिस की खिलाड़ी बनी है। सो भाई टेनिस से रिलेटेड भी मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि आप जहां वाह वाह कर उठे होंगे। सो बाकी आप कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जब आप करेंगे तभी पता चलेगा मुझे। सो नेक्स्ट है यहाँ पर टेनिस से जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी कौन कौन सी है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो सबसे पहला यहाँ पर डेविस कप, पुरुषों के लिए राष्ट्रों के बीच टेनिस प्रतियोगिता होती है और पहली बार ये 1900 के अंदर है आपकी आयोजित की गई थी। फेड कप महिलाओं के लिए, ठीक है, फेड कप महिलाओं के लिए डेविस कप के एक समकक्ष है, मींस उसके ही पैरेलल है, और पहली बार है 1963 के अंदर है आयोजित किया गया। होपमैन कप ये भी आपका राष्ट्रों के बीच, जी हाँ, आपका पुरुषों और महिलाओं के लिए इंटरनेशनल लेवल की आपकी ये प्रतियोगिता है और हर वर्ष दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के अंदर है आयोजित की जाती है और पहली बार 1989 में इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है डेफने अखुर्स्ट मेमोरियल कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन की पहली महिला एकल विजेता को दिया जाता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल विजेता को डेफने अखुर्स्ट
मेमोरियल कप है ये दिया जाता है। नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल विजेता को ये खिताब दिया जाता है। नाम है नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्रिकेट की तरफ। और क्रिकेट में देखते हैं कि अधिकांश रन मींस सबसे ज्यादा जो रन स्कोर करने वाले प्रत्येक देश के खिलाड़ी कौन कौन से हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो रन स्कोर करने वाले अपने पूरे करियर में कौन है। सो सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्र का नाम है, खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय की हम बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले है भारत। जहाँ भारत के हैं जो सचिन तेंदुलकर है, इनके नाम रिकॉर्ड है। सो इन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट के अंदर है 15,921 रन बनाए हैं और एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर है 18,426 बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं फिर सेकंड नंबर पे, इनका नाम है आर पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग। सो ये 13,378 इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर है और एक दिवसीय के अंदर है 13,704 रन। दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस, ठीक है, जैक कैलिस। सो जैक कैलिस ने बनाए हैं यहाँ पर 13,289, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर है यहाँ पर 11,579 रन इन्होंने बनाए हैं। श्रीलंका के कुमार संगकारा 12,400 टेस्ट क्रिकेट के अंदर है और 14,234 रन है वो एक दिवसीय क्रिकेट के अंदर है। वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा, ठीक है, ब्रायन लारा के यहाँ पर भाई 11,953 रन है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और भाई मेरे पास में इसका डेटा नहीं है कि इन्होंने एक दिवसीय के अंदर कितने बनाए, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल, जहाँ क्रिस गेल यहाँ पर एक दिवसीय का डेटा है मेरे पास, 10,480 रन इन्होंने बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी है यूनिस खान, तो इन्होंने 10,099 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं इंजमामुल हक, तो यहाँ पर एक वनडे का मेरे पास में डेटा है इनका, 11,739 रन इन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड के है रॉस टेलर, इन्होंने 7,683 रन बनाए हैं यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और वनडे के अंदर है 8,607 रन है। इंग्लैंड के है एन कुक, ठीक है, 12,472 रन बनाए हैं इन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वनडे का मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पर इंग्लैंड के एजी मॉर्गन, ठीक है, एजी मॉर्गन के 7,701 रन है क्रिकेट के अंदर, ठीक है, वनडे में, और ये अक्टूबर 2017 तक का रिकॉर्ड है भाई, ठीक है, जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड करवाया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकांश व्यक्तिगत स्कोर देशवार अगर हम बात करते हैं तो देश के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो हम काउंट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देश का नाम रहेगा, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट और इसके साथ में वनडे। सो वनडे में भारत है, भारत के जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग 319 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर है, और रोहित शर्मा का यहाँ पर रिकॉर्ड है 264 रन का, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर है ML हैडन, ठीक है, मैथ्यू हैडन इनको कहा जाता है, तो इन्होंने 380 टेस्ट क्रिकेट के अंदर बनाया है। और शेन वॉटसन का रिकॉर्ड है 185 रन का, ठीक है, वनडे में। पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये है 337 रन बनाने वाले हनीफ मोहम्मद, और फ़खर जमान, ठीक है, 210 रन बनाने वाले वनडे के अंदर। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ब्रैड मैकुलम, 302 रन बनाए हैं, और MJ गुप्टिल इन्होंने 237 रन बनाए हैं वनडे के अंदर। वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा ने 400 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है, एक ही टेस्ट मैच के अंदर। और यहाँ पर क्रिस गेल, ठीक है, जो सबसे लंबी पारी खेलने वाले हैं, सो यहाँ पर 215। दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला 311 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और गैरी क्रिस्टन का यहाँ पर 188 का स्कोर है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंग्लैंड के एल हटन ने 364 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और JJ रॉय 180। श्रीलंका के महिला जयवर्धन ने 374 रन, और सनत जयसूर्या ने एक पारी के अंदर ही मीन्स एक वनडे के अंदर 189 रन जड़े हैं। सो चलिए अब बात करते हैं टेस्ट मैचेस के अंदर जो यहाँ पर विकेट टेकिंग बॉलर हैं वो कौन है सबसे ज्यादा, ठीक है, मैचों की संख्या क्या रहेगी और विकेट क्या रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर है भारत के अनिल कुंबले, ठीक है, 132 मैचों के अंदर है, 619 विकेट इन्होंने लिए हैं, ठीक है, टेस्ट मैचेस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, ठीक है, 145 मैचों के अंदर है, 708 विकेट। दक्षिण अफ्रीका डेल स्टेन 92 मैचों के अंदर है, 439 विकेट। इसके साथ में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, 133 मैचेस के अंदर है, 800 विकेट लेने वाले, ठीक है। और वेस्ट इंडीज़ के कोर्टनी वॉल्स, ठीक है, 132 मैचेस के अंदर है, 519 विकेट लेने वाले टेस्ट मैचेस में। नेक्स्ट है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के, चलिए मैंने बता दिया इसके बाद में पाकिस्तान के वसीम अकरम 104 मैचेस के अंदर है, 414 विकेट लेने का कारनामा। इसके साथ में न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली, ठीक है, 86 टेस्ट मैचेस के अंदर है, 431 विकेट इन्होंने लिए है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 169 मैचेस के अंदर है, इन्होंने यहाँ पर 640 विकेट लिए हैं। चलिए
अब बढ़ते हैं यहाँ पर एक दिवसीय की तरफ, ठीक है। वनडे के अंदर, वनडे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर है इनका क्या रिकॉर्ड रहेगा। सो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। भारत के अनिल कुंबले, जी हाँ, 271 मैचेस के अंदर है 337 विकेट लेने वाले। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैग्राथ 250 मैचेस के अंदर है 381 विकेट लेने वाले। दक्षिण अफ्रीका के शॉन पॉल, ठीक है, 303 मैचेस के अंदर है 393 विकेट लेने वाले। श्रीलंका के मुरथैया मुरलीधरन 350 मैचेस के अंदर 534 विकेट लेने वाले। वेस्ट इंडीज के कोर्टनी वॉल्स 205 मैचेस के अंदर है 227 विकेट लेने वाले। पाकिस्तान के वसीम अकरम 356 मैचेस और 502 इन्होंने विकेट अपने नाम किए हैं। इसके बाद में है वसीम अकरम के बाद में आपके आ गए हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। सो न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी 295 मैचेस खेले हैं और इसमें 305 इन्होंने विकेट लिए। ठीक है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 194 मैचेस खेले हैं और 269 विकेट लिए हैं। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं जो आपके पुरस्कार हैं। जी हाँ, जहाँ पर अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको शुरू में ही लिखा दिखाई दे रहा है, मैं एक बार मार्क जरूर कर देता हूँ। सो यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी जिसको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो भाई इसका नाम 2021 के अंदर चेंज किया गया है, लेकिन शुरुआती नाम है, हम उसी के हिसाब से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो आपके भारत सरकार के द्वारा है आपके अवार्ड्स दिए जाते हैं और उनके मानदंड क्या हैं और पहली बार है किस वर्ष दिया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहला यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो किसी खिलाड़ी द्वारा पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष से पूर्व 4 वर्षों के, जी हाँ, जो कह सकते हैं जिस साल ये अवार्ड दिया ना उससे पहले के 4 वर्षों का जो उनका कह सकते हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो चेक किया जाता है कि सबसे उनका उम्दा प्रदर्शन क्या है। सो 1991-92 में पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो ये उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो टीम को तैयार करते हैं, खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। सो यहाँ पर उनका ये देखा था कि उनके खिलाड़ी और जो उनकी टीम है वो सफलतापूर्वक कैसे उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनकी जो खिलाड़ी हैं वो पिछले 4 सालों में क्या अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो 1985 के अंदर है ये शुरू किया गया था पहली बार। ध्यानचंद पुरस्कार, भाई एक यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है और कुछ साथी मुझे बार बार कमेंट करके भी बोल रहे हैं कि सर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है तो 2002 के अंदर शुरू किया गया था। सो भाई ये सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार है। ठीक है, क्या नाम है, ध्यानचंद पुरस्कार है जो 2002 के अंदर शुरू किया गया था और अब जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। तो खेल रत्न अवार्ड और इसके साथ में ध्यानचंद पुरस्कार, आप इन दोनों के बीच में कंपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सो ध्यानचंद पुरस्कार है ये उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अपने खेलों से प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल कैरियर से रिटायरमेंट के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में अपना योगदान जारी रखते हैं, तो उनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, सो ये आपका जल, थल और वायु, ठीक है, मींस इनके अंदर है, एडवेंचर खेलों के अंदर है, उपलब्धि हासिल करने वाले तीनों श्रेणियों के अंदर। ठीक है, आपका 3 श्रेणियों में एक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, तो ये 1993 में पहली बार शुरू किया गया है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया है और इसके लिए क्या यहाँ पर असाधारण प्रदर्शन किया हो। तो चलिए भाई एक बार बीच में घंटी बजी है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सो चलिए अगेन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बीच में पता नहीं भाई बीच में एक बार नेटवर्क की आवाज़ आई थी। सो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार भाई 1961 में, और ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपना पिछले 4 वर्षों के अंदर है असाधारण, मीन्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, और उन्हीं के ब्याह पे यहाँ पर फेडरेशन सब उनको रिकमेंड करती है और उनमें अनुशासन का भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, उनकी स्किल है उसको भी चेकआउट किया जाता है। ठीक है, उनके लीडर अंदर लीडरशिप क्वालिटी वो भी यहाँ पर चेक की जाती है। और साधारणतः 1 वर्ष के अंदर, जहाँ नॉर्मली ये 1 साल के अंदर है 15 से अधिक नहीं दिए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे अभी 2020 के अंदर भी ज़्यादा खिलाड़ियों को दिया गया था, 2021 में भी कुछ ज़्यादा खिलाड़ियों को दिया गया, 15 से ज़्यादा। प्रत्येक खेल के लिए एक और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कम से कम एक यहाँ पर ये रहता ही रहता है। ठीक है, 2009 के अंदर है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये शुरू किया गया है और ये 4 श्रेणियों के अंदर है, आपके नवोदित हैं। मीन्स 4 श्रेणियां कौन कौन सी, कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पर पहली है आपकी नवोदित और युवा प्रतिभाओं की पहचान और समर्थन में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड नंबर पर है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने का काम अगर कर रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह उनको दिया जाता है। इसके साथ में खेल तथा खिलाड़ियों के कल्याण उपायों की स्थापना, ठीक है, जो संस्थान करता है उसके भी लिए भी आपका दिया जाता है। और इसके साथ में यह आपका विकास के लिए खेल, ठीक है।
तो इसमें भी आपका ये आपका दिया जाता है। तो 2009 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत कब की गई है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सो ये यहाँ पर आपको 1956-57 में आपका शुरुआत किया गया है। और इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग जो यूनिवर्सिटीज होती है एक साल के अंदर, उसके बिहाफ पे ये आपकी दी जाती है। और अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में संपूर्ण शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को, मींस यूनिवर्सिटीज को दी जाने वाली ये रोलिंग ट्रॉफी है। और शीर्ष के 3 विश्वविद्यालयों को नगद धन राशि इसके अंदर दी जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ कप, मींस जो ट्रॉफीज हैं, खेल हैं, और उनके स्थापना वर्ष कौन कौन से हैं। सो ये वैसे तो हमने देख लिए, एक बार हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर डेविस कप है, किस किस से संबंधित है ये भी आप कर सकते हैं। तो डेविस कप है, ये टेनिस पुरुष की आपकी प्रतियोगिता है, 1900 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। फेड कप की शुरुआत है टेनिस महिलाओं के लिए दी गई है, तो ये 1963 के अंदर शुरुआत की गई है। टेनिस महिलाओं के लिए 1923 के अंदर है। विटमैन कप की शुरुआत की गई है। विटमैन कप जो है पिछली बार 1989 में ही खेला गया था, ठीक है, इसके बाद में नहीं खेला गया। मर्डेगा कप है, ये फुटबॉल के अंदर दिया जाता है, 1957 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। राइडर कप है, गोल्फ पुरुषों के लिए रहेगा, यह आपका 1927 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट इसके बाद में सोलिम कप, जहां सोलिम कप है ये आपका दिया जाता है गोल्फ वीमेंस के लिए, 1990 में इसकी शुरुआत की गई है। वॉकर कप है, गोल्फ के अंदर दिया जाता है, 1952 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। थॉमस कप है, बैडमिंटन पुरुषों के लिए, 1949 के अंदर शुरुआत की गई है। उबेर कप है, बैडमिंटन महिलाओं के लिए, ठीक है, ये एक तरह से विश्व कप है बैडमिंटन का। सो ये 1957 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है महिलाओं के लिए। सुधीरमन कप बैडमिंटन के अंदर दिया जाता है, 1989 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। स्वैथलिंग कप है, ये टेबल टेनिस पुरुषों के लिए दिया जाता है, तो 1926 में शुरुआत की गई है। कार्बिलोन कप है, ये टेबल टेनिस वीमेंस के लिए है, 1933 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पर क्रमशः अगर हम बात कर रहे हैं, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेताओं को स्वैथलिंग कप और कार्बिलोन कप से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है, मींस लगातार आपका चल रहा है तब से। नेक्स्ट है यहाँ पर सुल्तान अजलान शाह कप। तो ये हॉकी मेंस की टूर्नामेंट है, 1983 से इसकी शुरुआत की गई है। अब है यहाँ पर नेशनल लेवल पर जो आपके टूर्नामेंट के आपके जो पुरस्कार रहेंगे, ठीक है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बैटन कप। जो बैटन कप है ये आपका शुरू किया गया है हॉकी के लिए, ठीक है, 1895 में। इसके साथ में यहाँ पर MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप, ठीक है, हॉकी के अंदर दिया जाता है, 1901 में आपकी शुरुआत की गई है। और जो स्टार लिख रखा है, इस स्टार से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस स्टार का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इसमें ओबीउद्दौला खान कप, ठीक है, तो ये आपका दिया गया है हॉकी के लिए, ठीक है, और ये आपका 1931 के अंदर शुरुआत की गई है। नेशनल लेवल की आपकी प्रतियोगिता है। सुब्रोतो कप फुटबॉल की प्रतियोगिता है, ये आपकी 1960 के अंदर शुरू की गई है। ड्यूरन कप फुटबॉल की प्रतियोगिता सबसे पुरानी 1888 के अंदर आपकी शुरुआत की गई है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए है, 1941 में शुरुआत की गई है। रोवर्स कप फुटबॉल के अंदर आपका 1891 के अंदर, जो ये एस लिखा हुआ इसका भी मैं मीनिंग बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर रणजी ट्रॉफी, ठीक है, क्रिकेट के अंदर है, 1934 में इसकी शुरुआत की गई है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के लिए 1961-62 में इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद में है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्रिकेट से रिलेटेड है ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की, ठीक है। सो ये आपकी 1959-60 के अंदर शुरुआत की गई है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट के लिए 1973-74 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। और इसके बाद में विजय हजारे ट्रॉफी, ये क्रिकेट के लिए है, 2002-2003 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अब जो स्टार था यहाँ पर देख लीजिए, इसमें स्टार का मतलब क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में ही यहाँ पर दिखाया था। सो स्टार का मतलब भाई यहाँ पर एक का आपकी बता रखा है, इसमें आप पढ़ लीजिए। मूल रूप से 1901 में मद्रास चैलेंज कप के नाम से शुरू हुआ था, ठीक है, और इसको बाद में फिर नाम चेंज किया। बाद में इसका नाम है मद्रास क्रिकेट क्लब के पहले भारतीय अध्यक्ष, जी हाँ, भारतीय अध्यक्ष कौन से थे, ये थे MM अरुणाचलम के नाम पर रखा गया था। 90 के दशक में इसका नाम है चेंज कर दिया गया, फिर नाम रख दिया गया इसका MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप, ठीक है, इसका नाम रखा गया था। रोवर्स कप, जहाँ रोवर्स कप का जो मैंने वहाँ पर डॉलर का जो निशान था उसका आप देख लीजिए। तो यहाँ पर रोवर्स कप का टूर्नामेंट आखिरी बार जो है आपका 2001 के अंदर आपका आयोजित किया गया था। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी जो आपकी गेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर कुछ एक खेल हैं और उनके जो मेजरमेंट्स है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो फुटबॉल, जहाँ फुटबॉल की अधिकतम चौड़ाई, जहाँ पर सॉरी लंबाई रहेगी मैदान की, तो वो 120 मीटर रहेगी, ठीक है, और अधिकतम चौड़ाई यहाँ पर रहेगी तो 90 मीटर रहेगी। न्यूनतम लंबाई है 90 मीटर हो सकती है और न्यूनतम चौड़ाई है ये 45 मीटर हो सकती है। हॉकी का जो मैदान है इसमें 91.4 मीटर है वो लेंथ रहेगी और 55 मीटर की यहाँ पर विड्थ रहेगी। बास्केटबॉल का रहेगा 28 मीटर लंबा रहेगा और 15 मीटर चौड़ा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा भाई, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल खेली जाती है तो उसमें 100 मीटर लेंथ रहेगी ग्राउंड की, और इसके साथ में जो 70 मीटर है विड्थ रहेगी। पोलो का भाई, पोलो का सबसे बड़ा मैदान होता है, ये भी आप याद रखिएगा। सो अधिकतम लंबाई है 275 मीटर होती है और अधिकतम चौड़ाई है 180 मीटर रहती है। न्यूनतम की अगर हम बात करें, अगर कम आपको बनाना है तो इसमें 230 मीटर की आप न्यूनतम लंबाई रख सकते हैं, और न्यूनतम चौड़ाई है ये आपको रखनी होती है 140 मीटर की। चलिए अब है यहाँ पर वाटर पोलो। वाटर पोलो के अंदर है अधिकतम जो लंबाई है वो 30 मीटर और न्यूनतम है वो आप 20 मीटर पुरुषों के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अधिकतम यहाँ पर लंबाई है 25 मीटर और इसके साथ में न्यूनतम लंबाई है महिलाओं के लिए 20 मीटर आप रख सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई है अधिकतम 20 मीटर और न्यूनतम 10 मीटर दोनों के लिए ही आप यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। लैक्रोस, लैक्रोस का जो आपका मैदान रहता है इसमें आपका 110 मीटर की लेंथ रहेगी और 60 मीटर की चौड़ाई रहेगी। हैंडबॉल के लिए 40 मीटर की लेंथ रहेगी और 20 मीटर की चौड़ाई रहेगी। चलिए अब यहाँ पर कुछ और आपके कोर्ट हैं तो उनको भी देख लेते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जो आपका कोर्ट होगा तैयार, इसमें 18 मीटर की लेंथ रहेगी, 9 मीटर की चौड़ाई रहेगी। टेनिस, जी हाँ, टेनिस के लिए 23.77 मीटर की यहाँ पर लेंथ रहेगी और 8.23 मीटर की एकल के लिए रहेगी यहाँ पर आपकी, ठीक है, चौड़ाई। और इसके साथ में 23.77 मीटर है यहाँ पर लेंथ रहेगी, ठीक है, युगल के लिए, ठीक है, डबल के लिए, और 10.9 मीटर है ये डबल्स के लिए यहाँ पर विड्थ रहेगी। ठीक है, स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा के अंदर है 23.4 मीटर की यहाँ पर रहेगी लेंथ और 6.1 मीटर की रहेगी विड्थ। इसके साथ में कबड्डी का जो मैदान है 13 मीटर लंबा पुरुषों के लिए और 10 मीटर की चौड़ाई रहेगी। ठीक है, और महिलाओं के लिए 12 और 8 मीटर का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर पोषण की कमी से होने वाले कुछ एक रोगों के बारे में। जी हाँ, कौन सा विटामिन है या फिर मिनरल्स की कमी से होती है और उसके साथ में डिजीज़ का नाम क्या है। सो यहाँ पर जो आपका रतौंधी है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी है विटामिन C की कमी से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है। ठीक है, रिकेट्स, तो ये आपका विटामिन D की कमी से होता है। बांझपन, ठीक है, बांझपन मीन्स जो ह्यूमन फर्टिलिटी कम हो जाती है तो विटामिन E की कमी से होती है। खून में रक्त का थक्का बनने में रुकावट होती है तो ये विटामिन के की कमी से होती है। एनीमिया अगर होता है, मीन्स अगर रक्त अलापता कहा जाता है, ठीक है, मीन्स इसमें खून की कमी होना, सो ये लोहे की कमी से होती है। नेक्स्ट है इसके बाद में आपके ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके अंदर बोन डेंसिटी कम हो जाती है तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। घेंगा, गाइटर जिसको कहा जाता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। कवचयुकार प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका जीरोप्थैल्मिया, ठीक है, जिसको शुष्काक्षिपाक इसको कहा जाता है। ठीक है, जीरोथैलेमिया ठीक रहेगा भाई। ठीक है, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, हाइपोकैलेमिया है, सो ये आपका पोटेशियम की कमी से होता है। हाइपोनोट्रेमिया, सो ये आपका सोडियम की कमी से होता है। ठीक है, हाइपोमैग्नीशिया है, ये आपका मैग्नीशियम की कमी से होता है। और प्लेग्रा है, ये नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए, सो डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डेली लाइव क्लासेस है, हर रोज़ आपको ठीक शाम को मिल जाती है 7 बजे के बाद में। सो यहाँ पर आप कुछ डिजीज़ रहेगी और उनसे प्रभावित अंग कौन कौन से वो हम देखेंगे। कांच बिंदु जिसको ग्लोकोमा कहा जाता है तो ये आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर कुकरे, ठीक है, जिसको ट्रैकोमा कहा जाता है तो ये आपकी आंखों को प्रभावित करता है। स्कर्वी में आपकी मसूड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, बाल वक्र, ठीक है, बाल वक्र है, इसमें आपकी हड्डियां हैं वो मुड़ने लगती है। इसमें है आपका, इसके साथ में है मलेरिया। मलेरिया में आपकी जो तिल्ली है आपका प्रभावित होती है। ठीक है, प्लीहा जिसको आप कह सकते हैं, स्प्लीन कह सकते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड में आपकी जो इंटेस्टाइन है आते हैं प्रभावित होती है। गंडमाला या फिर जिसको घेंगा कहते हैं, गाइटर है, इसमें आपकी थायराइड प्रभावित होती है। मसूड़ा शोथ, ठीक है, जिंजवाइट्स है, ये इसमें आपके मसूड़े प्रभावित होते हैं। ठीक, ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर है आपकी थायराइड है, ये प्रभावित रहती है। पीलिया के अंदर है आपका जो लीवर है, जिगर है, ये आपका काम करना बंद कर देता है, मीन्स यहाँ पर पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। नेक्स्ट है धनुस्तंभ, जिसको टिटनेस या फिर लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आपकी जो स्केलेटन मसल्स है वो प्रभावित रहती है। अल्जाइमर के अंदर है आपका दिमाग है प्रभावित रहता है। गाठिया के अंदर है आपके जो जॉइंट्स है वो आपके प्रभावित रहते हैं। जॉइंट्स पेन को आर्थराइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलाइट्स। कोलाइट्स के अंदर है आपकी जो बड़ी आंत है, कोलन है, ये प्रभावित रहता है। डिप्थीरिया के अंदर है श्वसन तंत्र है आपका प्रभावित होता है। ठीक है, ओटिसिस, ठीक है, ओटिट्स के अंदर है आपके कान है प्रभावित रहते हैं। सोराइसिस के अंदर है आपकी त्वचा और विटिलिगो के अंदर है आपकी त्वचा प्रभावित होती है। कुष्ठ रोग में आपकी त्वचा और जो आपकी पेरिफेरल वेन्स है
आपकी जो नर्व्स है वो प्रभावित रहती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर विटामिनों की तरफ, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। मीन्स एक क्वेश्चन अगर राजस्थान के अंदर आ गया आपका, तो यहाँ से आपके सिर्फ विटामिन की मैं बात कर रहा हूँ, सो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपका साइंटिफिक नेम रहेगा और जो साधारण नाम आप जानते हैं वो रहेगा। सो रेटिनॉल को कहा जाता है विटामिन ए, थायमिन को कहा जाता है विटामिन B1, राइबोफ्लेविन को विटामिन B2, पेंटोथेनिक एसिड को विटामिन B5, पायरोडॉक्सिन को कहा जाता है विटामिन B6। ठीक है, और भाई कहीं पर भी अगर आपको लग रहा ना कि गलत है, सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिएगा। सो पायरोडॉक्सिन को कहा जाता है यहाँ पर विटामिन B6। ठीक है, नियासिन और निकोटिनिक एसिड कहा जाता है ये विटामिन B3 को कहा जाता है। बायोटिन है ये आपका विटामिन B7 को कहा जाता है। फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहा जाता है। और कोबलामिन, साइनोकोबलामिन है ये आपका कहा जाता है विटामिन B12 को। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन D को। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन E। सो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल, और यहाँ पर फाइटोमेनाडोइन कहा जाता है, ये आपके विटामिन के को कहा जाता है। सो टोकोफेरोल विटामिन ए का एक रूप है और रेटिनिल विटामिन ए का ही एक रूप रहेगा। ठीक है, ये नोट आप जरूर कर लीजिएगा। सो यहाँ पर अब बढ़ते हैं कुछ एक आपकी चिकित्सीय विशेषज्ञ। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई गुर्दे का या फिर कोई हड्डियों का डॉक्टर है, ठीक है, आपके मसल्स का कोई डॉक्टर है, तो उसको पर्टिकुलर आप किस नाम से जानते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर चिकित्सा विशेषज्ञ और उनकी विशेषता क्या रहेगी। सो विशेषज्ञ, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है। सो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड रखते हैं, मीन्स यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम की है इसका ही इलाज करते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये किडनी का इलाज करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपने जो देखे होंगे, सो वो आपकी अंतस्रावी, ठीक है, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उन पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट है, सो ये आपके पाचन तंत्र पे काम करते हैं। ठीक है, हेपाटोलॉजिस्ट है, ये आपके जिगर अग्नाशय, मीन्स यहाँ पर लीवर और आपकी पैनक्रियाज और इसके साथ में जो आपकी बाइल जूस के लिए जो आपका गॉल ब्लैडर होता है उसके डॉक्टर रहते हैं, मीन्स स्पेशलिस्ट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रिमोटोलॉजिस्ट है, ये आपके जॉइंट्स और मसल्स और इसके साथ में जो हड्डियों के रिलेटेड आपके डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, ये आपके श्वसन तंत्र से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, आप में इसमें है आपका ऑफ थैलेमोलॉजिस्ट, सो ये आपके ऑफ थैलेमोलॉजिस्ट है, ये आंखों के डॉक्टर रहेंगे। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट के अंदर है आपका कर्क रोग में, इसके मीन्स कैंसर डिजीज़ के अंदर है, ये स्पेशलिस्ट रहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये आपके स्किन डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, जेरोंटोलॉजिस्ट है, ये आपके वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल या फिर कह सकते हैं उनके एक्सपर्ट रहते हैं। ठीक है, पीडियाट्रिशियन है, ये आपके शिशु और बच्चों के आपके डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, पोडियाट्रिस्ट है, ये आपके पैर वगैरह के स्पेशलिस्ट आपके रहते हैं। सो भाई दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक, मेरी तरफ से तो देखिए मैंने कोशिश किया कि बेहतरीन सीरीज़ है, लेकिन मुझे बेहतरीन सीरीज़ का तब पता चलता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो दोस्तों, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी कोशिश यही है कि आप सभी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाए। और जी हाँ, नेक्स्ट सीरीज़ 516 नंबर सीरीज़ में मैं आपको 1961 से लेकर अर्जुन पुरस्कार जो हमारा शुरुआत हुई है 1961 से लेकर 2022 तक, एथलेटिक्स में कितने हैं, वॉलीबॉल के अंदर कितने दिए गए हैं, ठीक है, किस किस को मिला है, सो वो सब कुछ आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। 1961 से लेकर 2022 तक जितने भी हमारे अभी तक के अर्जुन अवार्डी रहे, ठीक है, उन सभी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में करवाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर बनेगा ही बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।